जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश यानी कि NHM MP ANM ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको अप्रोक्स 1200 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए कि इसमें आपके 1200 पद निकाले गए हैं। एज आपकी 21 से 43 साल के बीच में रखी है। एंड यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी और आप लोग इसका फॉर्म 16 नवंबर 2022 से लेकर के 12 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बाद में यहाँ पर सही कर दी जाएगी। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आना है और आने के बाद में आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। आपको इसको यहाँ से रीड कर लेना है अगर आप हिंदी में जानकारी रीड करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद टाइटल में आपको मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड जो आपका फुल नाम है वो फुल नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में नीचे है मोबाइल नंबर, आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं एंड यहाँ पर टिक करेंगे और आपके सामने क्वेश्चन आंसर में जैसे कि 6 + 2 8 होता है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। सभी के सामने ये अलग अलग आएगा। इसके बाद में इन जानकारी को चेक करने के बाद जो कि आपने यहाँ पर भरी है आपको नीचे साइन इन पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका नंबर दिया है और आपको दोबारा इस नंबर को यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो नीचे देखने को मिल रही है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल हेल्थ वर्कर ANM की पोस्ट, आपको इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी और आपका नंबर दिया है। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी देनी है। तो डेट ऑफ बर्थ देने के लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आप जो नंबर ऊपर भरा है उस नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है अपलोड एज प्रूफ, यानी कि जो आपके एज का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका इमेज का है एंड PDF, यानी कि इमेज में भी अपलोड कर सकते हैं एंड PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जहां पर आपका एज का प्रूफ है जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी फाइल सेलेक्ट करनी है और उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आता है करंट बेस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो यहाँ पर आपको जो बेस डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, जो भी आपका है। इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका स्थायी पता है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पूरा एड्रेस आपको इस बॉक्स के अंदर लिख देना है एंड यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। इस तरह पे करंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और या फिर करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अलग से यहाँ पर भर दीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार से आप आएंगे और जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट, तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद में यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या विकलांग है, अगर आपकी इनमें से विकलांगता की कोई कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपसे पूछे डू यू हैव मोर देन वन लिविंग वाइफ, यानी कि क्या आपकी एक से ज्यादा जीवित पत्नी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपसे पूछे कि डू यू हैव ए थर्ड लिविंग चाइल्ड हु वाज बोर्न आफ्टर 26 जनवरी 2001, यानी कि क्या आपका कोई तीसरा जीवित बच्चा है जिसका जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद में हुआ है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपसे एक और सवाल पूछे कि डू यू हैव एनी क्रिमिनल
केस अंडर कंसिडरेशन इन द कोर्ट और हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाय द कोर्ट, यानी कि क्या आपका कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है या आपको कभी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है एंड अब आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आता है क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी देनी है। 10th के ऊपर क्लिक करेंगे। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। ये आपको इस तरह से एंटर कर देना है और इसके बाद आप देखेंगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बेसिकली आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। एंड देन यहाँ पर आता है मोड ऑफ कोर्स। तो आपने कैसे किया, फुल टाइम, कोरस्पोंडेंस, पार्ट टाइम, ऑनलाइन या फिर अदर। तो मेरी फुल टाइम है यानी कि रेगुलर है, मैं यहाँ पर फुल टाइम सेलेक्ट करता हूँ। कब आपने आपकी 10वीं ज्वाइन की थी वो मंथ एंड यहाँ पर आपको डेट इस तरह से सिलेक्ट करनी है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। पहले आप यहाँ पर ईयर, फिर यहाँ से आप मंथ एंड इसके बाद में डे। तो आपकी ये जानकारी आ जाएगी। मार्किंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर जीपीए। तो मेरी परसेंटेज थी, मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो परसेंटेज थी वो मैं लिख देता हूँ। अब आती है मार्कशीट कॉपी। आप यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट की कॉपी है वो अपलोड करेंगे। आपको मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक ही इमेज के रूप में बना करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है अगर अलग अलग है। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो जानकारी है वो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको सेम तरीके से 12th की इंफॉर्मेशन देनी है। 12th में आपको यहाँ पर बताना है कि किसके अंदर आपने की है, पीसीएम, आर्ट, कॉमर्स, जिससे भी किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 12 है वो की है। हम इसको यहाँ पर फिल करते हैं और मैं यहाँ पर इसको फिल करने के बाद में मोड ऑफ कोर्स सिलेक्ट करता हूँ। कब आपने आपकी जो 12th है वो स्टार्ट की थी वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे। कब आपने पूरी कर ली थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मार्किंग सिस्टम क्या था वो आप यहाँ पर भरेंगे एंड परसेंटेज आपकी कितनी होती है अगर आप परसेंटेज में दे रहे हैं वो आपको लिखनी है। एंड 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और फिर से आपको ऐड पर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। इसके बाद में आपको 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर इस जानकारी को देना है। तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहां पर कोर्स का नाम लिखेंगे जो भी आपका कोर्स है एंड स्पेशलाइजेशन आपका क्या है वो आप यहां पर लिख देंगे। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहां पर लिखेंगे। और ये लिखने के बाद में आप यहां पर मोड ऑफ कोर्स लिखेंगे। कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था वो डेट सिलेक्ट करेंगे। कब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। मार्किंग सिस्टम आपको यहां पर बताना है एंड देन यहां पर आपको जो मार्कशीट कॉपी है वो अपलोड कर देनी है। आपको बोला है प्लीज अपलोड मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन थ्रू विच एजुकेशनल एलिजिबिलिटी एंड परसेंटेज फील्ड बाय यू कैन बी वैलिडेटेड। यानी कि आपको जो जितने भी सर्टिफिकेट है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के उसको एक फाइल के अंदर बना करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये सभी फॉर्मेट एप्लीकेबल है, इन सभी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को भरने के बाद ऐड पर क्लिक करना है। अब गाइज आपकी यहाँ पर तीनों क्वालिफिकेशन सेव हो चुकी है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी भी डिटेल को तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहां पर एनी अदर क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है एक्सपीरियंस का सेक्शन। तो इसमें एक्सपीरियंस आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है तो आप यहां पर नीचे सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आती है एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस। तो एग्जाम सेंटर के लिए आप किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पहली सिटी मैं रखूंगा भोपाल में, इसको यहां पर ऐड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूं। सेकंड प्रेफरेंस पे मैं इसको रखता हूं, तीसरे पे मैं इसको रखता हूं, फोर्थ में इसको, फिफ्थ में इसको। इस तरह से आपको इनको प्रेफरेंसेस दे देनी है। ये देने के बाद में आप यहां पर नीचे सेव प्रेफरेंसेस एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आता है फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहां पर है अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका जो साइज है वो यहां पर आपके सामने दिया है। साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपकी फोटो फाइल आ जाएगी एंड देन आपको यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है आप उसको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट करें, यहां से ओपन करें, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। तो जहां पर भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो एक रैंडम फाइल में यहां पर अपलोड कर दे रहा हूं। अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एंड साथ ही मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का वैध पंजीयन, जिसका आपके पास रजिस्ट्रेशन काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो यहां पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आप यहां पर अपडेट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पर दोस्तों एक सवाल ये दिया कि क्या आपके पास शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं एनएचएम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रूप में कोविड-19 कार्यक्रम में 89 दिनों का कार्य अनुभव है। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो कि आपको उस कार्य अनुभव के बाद में मिला होगा। एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे। और अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर नीचे कंफर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपको रेफरेंस नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है। एंड अब आपको यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके सामने कोई एरर आता है तो आप बाद में कुछ टाइम बाद ट्राई कीजिएगा और इसको प्रिंट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग एमपी एनएचएम एएनएम ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।